Hello and good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well with your studies as well as with your health also. So we have completed a chapter of statistics, that was chapter number 10 in our previous class, right? And today we have to start a very new chapter, that is measures of correlation. Second last chapter of statistics, measures of correlation. Have a look what is it. इस चैप्टर में वी विल डिस्कस हाउ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स का आपस में, कैसे हम उनके रिलेशन को पढ़ते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई में पढ़ा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो वैसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स के आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को यहाँ हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा इस चैप्टर में। प्रीवियस चैप्टर में तो आपको केवल प्रैक्टिकल पार्ट ही करना था, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी करना है। अभी देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है अबाउट यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है जो एक सिंगल वेरिएबल की बात करती है, एक ही वेरिएबल की बात कर रही है, उसके साथ में और कुछ भी नहीं बता रही है। और बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं और उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई लिंक होता है, कोई रिलेशन होता है और हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यूनिवेरिएट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड, एंड बाइवेरिएट टू वेरिएबल्स आर देयर। ठीक है, टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी होंगे। कोरिलेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम बाइवेरिएट सीरीज में दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन स्टडी करते हैं। We study how the two variables of this statistical analysis are related. We study what is the relationship between variable x and variable y. जैसे डिमांड वाले चैप्टर में आपने किया था, सेम टू सेम वैसे। देखिए ये क्या कह रहे हैं, when the two variables are related, कब दो वेरिएबल रिलेटेड है, जब एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है। एक वेरिएबल बदलता है तो उससे दूसरे वेरिएबल पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, तो दो वेरिएबल्स को कोरिलेटेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड, यानी देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट। Rise in maximum temperature leads to increase in sales of ice cream. It means there is some relation between temperature and ice cream. Winters and our laziness. There is some relation between winter and laziness, right? तो हमें ये सारी चीजें जब हम देखते हैं क्या रिलेशन है, तो हम पढ़ रहे होते हैं को-रिलेशन। ठीक है, कोविड एंड स्टडीज, वी कैन से कोविड एंड ऑनलाइन स्टडीज। जैसे जैसे कोविड स्प्रेड होता है वैसे वैसे ऑनलाइन स्टडीज भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपस में कुछ लिंक होता है। तो देखिए कोरिलेशन का सिंपल मीनिंग हम डिस्कस करते हैं। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज so that changes in values of one variable are associated with the changes in values of other variable. दो वेरिएबल्स में रिलेशन या लिंक तब होगा जब एक में चेंज आने से दूसरे को इन्फ्लुएंस होगा। एक वेरिएबल बदलेगा तो दूसरे पे फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स, वी आर रिलेटेड विद देम, अगर उनको कुछ होगा तो हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तबीयत भी खराब हो जाती है हमारी तो मम्मी को फर्क पड़ता है, क्योंकि रिलेटेड है हम। ठीक है, तो ये कोरिलेशन की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए कोरिलेशन एंड कॉजेशन दो अलग अलग चीजें हैं, हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ये कह रहे हैं कोरिलेशन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि दो वेरिएबल का क्या रिलेशन है, लेकिन ये नहीं बताता कि ऐसा रिलेशन क्यों है। यानी कोरिलेशन आपको बताएगा कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, बट वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्यों इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। कोरिलेशन का काम केवल रिलेशन बताना है। अब ऐसा रिलेशन क्यों एस्टैब्लिश हुआ ये आप फर्दर स्टडी करके एनालाइज कर सकते हैं। कोरिलेशन में इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई होगी। अब कह रहे हैं काफी बार ऐसा होता है कि दो चीजों को ऑब्जर्व करके हमें लगता है कि इन दो चीजों में कोई डायरेक्ट लिंक जरूर है, बट एक्चुअली वो दोनों चीजें किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही होती है और उन दोनों चीजों में डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, छोटा सा एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैंने स्टडी की, रिसर्च किया, एंड आई गॉट टू नो
that there is a direct relationship between online studies and marks of student. जब ऑनलाइन स्टडीज बढ़ती है तो लोग बच्चों के मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। मैंने कह दिया पॉजिटिवली रिलेटेड है, ऑनलाइन स्टडीज बढ़ेगी तो मार्क्स भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या रियल में दोनों में ऐसा कोई लिंक है क्या? नहीं, दोनों तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेटेड है, वो है सेल्फ कंट्रोल। ऑनलाइन स्टडी में, ऑनलाइन एग्जाम में वी लूज सम पार्ट ऑफ आवर सेल्फ कंट्रोल, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। I hope you are getting the point, right? But ये हमारे केस में सही नहीं है, हम बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। ये जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, जनरल बिहेवियर बता रही हूँ। हम छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम बहुत मेच्योर लेवल पे हैं, हम बहुत ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं, बट मैं एक जनरल ट्रेंड की बात कर रही हूँ कि काफी बार ऐसा होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी साथ साथ में बढ़ती है, बट वो आपस में लिंक्ड नहीं होती है। तो कैसे कोरिलेशन है, पर कुछ और रीजंस हो सकते हैं, वो पढ़ना है। ये कह रहे हैं काफी बार दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन होता है, बट वो होता क्यों है? क्योंकि किसी थर्ड वेरिएबल का इन दोनों पे इंपैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे अचानक से आपकी भी शैतानियां कम हो गई और आपके भाई की भी शैतानियां कम हो गई, तो हो सकता है इन दोनों वेरिएबल का जो ये रिलेशन है कि दोनों साथ साथ सेम तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों ही सीधे साधे बच्चे बन गए हैं, तो हो सकता है इसके पीछे थर्ड वेरिएबल है मम्मी या पापा की डांट, या कभी कभी पिटाई भी, कि दोनों की एक साथ वोट लगा दी गई और फिर दोनों वेरिएबल उस थर्ड वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होके सेम बिहेव करने लग गए। देखिए क्या कह रहे हैं, it is possible that a high degree of correlation between two variables may be due to the influence of third variable not included in the analysis। यानी आप भी अचानक से बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग गए, आपका भाई भी पढ़ाई करने लग गया, सबको लगा दोनों कितने अच्छे हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, बट नहीं, सच ये भी हो सकता है कि दोनों को ही डांट पड़ गई है, इसलिए दोनों ही सीधे बच्चे बन गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, a high degree of correlation between yield per acre of rice and of jute may be due to the fact that both are related with the amount of rainfall. But in reality, none of two variable is the cause of other. ये कह रहे हैं एक साथ एक ही साल में राइस का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जूट का भी बढ़ रहा है, तो ऐसे तो हम कह सकते हैं ये दोनों इंटर रिलेटेड है कि राइस का प्रोडक्शन बढ़ा तो इकोनॉमी में जूट का भी प्रोडक्शन बढ़ गया। ये हमें देख के नजर आया जब मैंने एक साथ टेबल पे बनाया, लेकिन हो सकता है ये दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड हो, जैसे कि रेनफॉल, कि राइस और जूट में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, ये तो थर्ड वेरिएबल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रेनफॉल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। नेक्स्ट, काफी बार दोनों में म्यूचुअल डिपेंडेंस होती भी है कि भाई भैया को डांट पड़ी, वो पढ़ने बैठा तो साथ में आपको भी बिठा लिया कि यार टाइम से पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से काम। ऐसे में दोनों वेरिएबल को सेम चीज ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, एक को इन्फ्लुएंस किया और वो एक दूसरे वेरिएबल को साथ में लेके चल रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे when two variables shows a high degree of correlation, it may be difficult to explain from the two correlated variable which is cause and which is effect because both may be reacting on each other। काफी बार ऐसा हो सकता है कि दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड तो है, बट हमें पता नहीं चल रहा किसकी वजह से क्या हुआ है। जैसे भैया को डांट पड़ी, हमने देख लिया डांट खाते हुए, सुन लिया, छोटा सा आपका भाई उसने सुन लिया कि डांट पड़ रही है आपको, अब ऐसे में वो इन्फ्लुएंस हो गया है। वो क्यों पढ़ने लग गया? क्योंकि आप पढ़ने लग गए, मे बी ऐसा है। और मे बी वो मम्मी की डांट जो आपको पड़ी उसका इम्पैक्ट इस पे हो गया, वो इसलिए भी पढ़ रहा हो। तो हमें पता नहीं चल सकता कौन किसका कॉज है और कौन किसका इफेक्ट है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे हैं, इम्पैक्ट जरूर हो रहा है, बट इट इज म्यूचुअली डिपेंडेंट, बोथ द वेरिएबल्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन किसका कॉज और कौन किसका इम्पैक्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं, बट एनालिसिस किया जा सकता है कि भाई ये पढ़ने क्यों बैठ गया छोटा वाला भाई, क्योंकि बड़े वाले भाई को डांट पड़ी थी। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, सेम इज विद डिमांड एंड प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड। क्या ये सही लग रहा है आपको? सो प्राइस इज द कॉज एंड डिमांड इज द इफेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रही है क्या? नो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जनरली डिक्रीजेस द डिमांड, है ना, जनरली ये होता है। तो ये रिवर्स अगर कर देंगे तो ये सही है। हमने बोर्ड पे भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 के टाइम पे कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ऐसे में काफी बार म्यूचुअल डिपेंडेंस कैसा है ये पढ़ना मुश्किल होता है, तो हम कोरिलेशन के वेरिएबल्स की हेल्प ले सकते हैं। थर्ड वन, प्योर चांस। काफी बार दो वेरिएबल केवल और केवल कोइंसिडेंटली रिलेट हो जाते हैं। जैसे सपोज हिमांशु मोदी का और
अमन शर्मा का सेम रिजल्ट आ गया। अब मैंने कहा दोनों के नंबर साथ साथ में कैसे बढ़ रहे हैं? ज्यादा पढ़ाई हिमांशु मोदी ने की और ज्यादा मोदी अमन ने की, ज्यादा पढ़ाई अमन ने की, दोनों ने साथ में कैसे पढ़ाई कर ली? हो सकता है जस्ट बाय लक ऐसा हो गया कि दोनों ही अच्छा पढ़ के आए और दोनों को ही सेम क्वेश्चन सेम तरीके से आते थे, जिससे दोनों के मार्क्स इंक्रीज हो गए। दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी रिलेशनशिप हो भी जाता है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल में कोई कोरिलेशन आ रहा है तो आपके उसके पीछे का पर्पस या रीजन भी क्लैरिफाई कोरिलेशन की हेल्प से किया जाए। बिल्कुल नहीं, हो सकता है वो कोरिलेशन जस्ट प्योर चांस हो, कोइंसिडेंटली कोरिलेट हो गए हो दो वेरिएबल, या हो सकता है कि वो दो वेरिएबल, हाँ जी मुरली, हो सकता है वो दो वेरिएबल जो है वो वाकई में थर्ड वेरिएबल से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या हो सकता है उनके बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी हो। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करना है बेटा, इस चैप्टर में थ्योरी का पार्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, the correlation coefficient help in measuring the extent of relationship between two variables in a figure। अगर आप correlation निकालते हैं तो आपको पता चलता है दो variables में क्या relation है। Next, it helps in understanding the economic behavior and help in locating the critically important variable in which on which other depend। ये कह रहे हैं अगर आप कोरिलेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं और वो कैसे दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कौन सा दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसपे कोई एक इकोनॉमिक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं when two variables are correlated then value of one variable can be estimated given the value of another। this is done with the help of regression equation। अगर दो वेरिएबल में आपस में कोई रिलेशन है तो आपको फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू दे दे तो आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रिग्रेशन की इक्वेशन यूज करके। अगर मैं आपको कह दूं x प्लस वाई 30 आ रहा है और x की वैल्यू आपको दे दूं 18, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना 30 माइनस 18 करके। सेम वही वाली बात लिख के दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, facilitates the decision making in business world। It reduces the range of uncertainty and predictions based on correlation are likely to be more reliable and near to reality। ये कह रहे हैं कोरिलेशन बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जैसे कोविड और लॉकडाउन का एक डायरेक्ट रिलेशन है, अभी लोग घबरा रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कोविड स्प्रेड हो रहा है, राइट। तो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम रहेगी, हम पहले से प्रिडिक्ट करके रखेंगे कि ऐसा ऐसा होने के चांसेस है, ये चीजें फ्यूचर में हो सकती है, तो आप रियलिटी के थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे। 100% प्रिडिक्शन तो कभी किसी के सही नहीं हो सकते, बट यस यू कैन टच द फीट ऑफ रियलिटी। आप उसके आसपास जरूर आ सकते हैं, आप उसके पास की एयर को फील कर पाएंगे, राइट। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये वाला हमने पढ़ रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। If with the increase in value of x, the value of y also increases, the two variables are positively correlated। If with the decrease in value of x, y also decreases, तो ये भी positive correlation है। It means दोनों साथ साथ जा रहे हैं, y जिधर जिधर जा रहा है x भी उधर ही मूव कर रहा है, और x और y एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे इंक्रीज हो रहे हो चाहे डिक्रीज हो रहे हो, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन। फिर लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव समझना है। हैव अ लुक, बहुत आसान है, लॉटरी विनिंग मार्क्स है, लॉटरी विनिंग टॉपिक है, आराम से नंबर दिला के जाएगा आपको। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, एक टेबल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कैसे आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं? देखिए, when two variables move in same direction, that is when one increases the other also increases, and when one decreases the other also decreases, then such a relation is called positive correlation। I hope it is clear। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ती है तो धीरे धीरे वेट भी बढ़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है, इनकम कम होती है तो खर्चा भी थोड़ा कम करने लगते हैं। हस्बैंड की एज बढ़ती जा रही है तो साथ साथ में वाइफ की भी तो एज बढ़ेगी,
है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है तो दोनों साथ में, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होता जा रहा है, और डिक्रीज होंगे तो भी दोनों साथ में, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होता जा रहा है। आगे देखिए नेगेटिव, जब अपोजिट चल रहे हैं, when two variables moves in opposite direction, that is when one increases the other decreases and vice versa, तो नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो वुलन्स की सेल कम हो जाएगी, मूंगफलियां हम कम खाएंगे, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राइज इन वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, वाई की फॉल हो रही है। ऑब्जर्व कीजिए ऊपर वाली टेबल में देखिए दोनों इंक्रीज हो रहे थे, 20, 25, 28, 30, 35, तो इधर भी इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होता जा रहा है ना, x इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ये नेगेटिव कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, जब सेम रेशियो में दो वैल्यूज चेंज हो रही है, यानी मेरा रिजल्ट 10% इंक्रीज हुआ तो आपका भी 10% बढ़ गया, मेरा रिजल्ट 2% कम हुआ तो आपका भी 2% कम हो गया, तो लीनियर कोरिलेशन है। आप देखिए x की वैल्यूज हर बार 10 से इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यूज हर बार 5 से, परसेंटेज सेम है ना, परसेंटेज सेम आएगा जब आप इसको देखेंगे, हर बार सेम रेशियो है 2:1, तो जब हर बार 2:1 से ये चेंज हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आ रहे, तो ये लीनियर कोरिलेशन है। लीनियर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव भी हो सकता है। नॉन लीनियर देखिए जब टू वेरिएबल्स में सेम रेशियो में चेंज नहीं आता है, अलग अलग रेशियोज में चेंज आता है, तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन है। अलग अलग रेशियो कैसे हो सकते हैं, x की वैल्यू 10 से बढ़ रही है, y की कभी 2 से बढ़ जाती है, कभी 5 से बढ़ जाती है, तो कभी 6 से बढ़ जाती है, नॉन लीनियर है, कोई सेम रेशियो नहीं है चेंज होने का, तो ऐसे में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। लीनियर वाले में स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, नॉन लीनियर में स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनता है। क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया है हमने, लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ लिया है हमने आसान सा। आगे देखिए सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। सिंपल जब मैं सिर्फ दो वेरिएबल को पढ़ रही हूँ, ओनली टू वेरिएबल्स। मल्टीपल जब मैं 3 या मोर देन 3 पढ़ रही हूँ। पार्शियल जिसमें मैं दो वेरिएबल्स को पढ़ रही हूँ, बाकी सब वेरिएबल को कांस्टेंट रख के रिपीट करती हूँ। सिंपल कोरिलेशन जब मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन स्टडी करती हूँ, ओनली टू वेरिएबल्स का। मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन आई एम स्टडीइंग द कोरिलेशन बिटवीन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स। और पार्शियल जब स्टडी तो 2 की कर रही हूँ, लेकिन बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख देती हूँ, जैसे डिमांड वाली चीज। आप अगर देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो वो आपको पार्शियल रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। Have a look. Simple correlation. When only two variables are studied, it's a problem of simple correlation. For example, relationship between income and expenditure, price and demand, etc. Multiple correlation. When relationship among 3 or more than 3 variables is studied, then this is known as multiple correlation. And partial correlation, when relationship between two variables is examined, keeping other inputs constant. आप अदर वेरिएबल, सॉरी इनपुट्स नहीं, अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख रहे हो तो वो पार्शियल कोरिलेशन है। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपको, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ सीड्स, मैन्योर, एक्सेट्रा. If we study the relation between production of wheat and quality of seeds, keeping other variables constant like rainfall or manure, then this correlation is called partial correlation. तो थ्योरी वाले टॉपिक में हमने आज अच्छी चीजें पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया है कोरिलेशन क्या होता है, हमने पढ़ा कैसे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, और फिर को वेरिएबल्स के टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। राइट, 7 टाइप्स पढ़ लिए हैं हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। यहाँ तक सारी चीजें बहुत आसान है। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में डिग्री ऑफ कोरिलेशन और शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल पोर्शन को। इस चैप्टर में से कुछ कुछ चीजें डिडक्ट हुई है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है ना, उसमें हमारे सिर्फ कार्ल पियर्सन का मेथड रहा है, तो कार्ल पियर्सन वाला मेथड पढ़ेंगे। स्कैटर्ड डायग्राम भी है,
ये जो स्पेयरमैन्स रैंक मेथड है, रैंक कोरिलेशन, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो ये वाला हमें डिस्कस नहीं करना होगा. Is it okay to everyone? Show me a thumbs up if you are done with the topics till this part. What you have to do, ऑनलाइन क्लास में आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए एक ही छोटा सा काम करना है, ये सारे टॉपिक्स को खुद से रीड करके देख लेना है. एक बार बढ़िया तरीके से यहाँ तक का पार्ट रीड करके देखिएगा, चैप्टर 10 के सारे सॉल्यूशंस करके देखिएगा. आई होप आप आराम से कर पाएंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.